राम राम जी। राम राम जी। तो आज हम आपकी राम रसोई के अंदर पहुंचे हैं। हाँ जी, और बहुत स्वागत आपका। तो यहाँ पहुंचने के बाद हमने देखा इतनी महिलाएं लगी हुई है और चमनप्राश का काम करते हाँ हैं जी। और मतलब खास करके सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अपने दर्शकों को ये बताएं चमनप्राश बनाने की पूरी प्रक्रिया कैसे कैसे बनता है, क्या क्या इसमें डालते हैं, कितना टाइम लगता है, कोरियर कैसे जाता है, क्या क्या सिस्टम है पूरा। इसमें जी पहले तो साफ आंवला लिया जाता है। हाँ। आंवले को अच्छे से धोया जाता है। अच्छा। धोने के बाद में उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद में जो एक क्रेट होती है, क्रेट के ऊपर छलनी लगा के उससे हाथ से रगड़ा जाता है। हाथ से रगड़ने के बाद में जो पेस्ट होता है उसका, उस पेस्ट को हम गाय के घी में पकाते हैं। जैसे पकाते पकाते 3 घंटे लग जाते हैं एक पार्ट में। 3 घंटे लग जाते पार्ट में। तो फिर उसमें हम कुछ तो हम स्टॉक कर लेते हैं, जैसे हमारी टंकियों के अंदर रखा हुआ कुछ स्टॉक कर लेते हैं, कुछ हमारे च्यवनप्राश में काम आ जाता है जी। और रही बात जड़ी बूटियों की, हाँ। जड़ी बूटियाँ 52 से 54 जड़ी बूटियाँ होती है चमनप्राश के अंदर मतलब आप 52 से लेकर 54 तक की जड़ी बूटियाँ डालते हो। हाँ जी। खास करके जैसे हाँ, खास करके 54 तक। 54 तक जैसे सतावर है हाँ, और सतावरी हो गई, गोखरू, और गोखरू भी डालते हैं, छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू जी। और अपनी देसी भाषा में वो क्या कहते हैं उसको, जो कटाड़ी बोलते हैं उसमें, हाँ। वो वाली भी डालते हैं। और अशोकगंधा भी डलता है, पुनर्नवा भी डलता है। और जो अष्ट जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे विदारी कन हो गया, जीरक हो गया, बहुत प्रकार की है। जैसे मेरे को पूरा वो नाम एकदम से याद नहीं आता, लेकिन मैं जब भी डालती हूँ ना तो सारी जड़ी बूटियाँ डालती हूँ इसमें। 52-54 जड़ी बूटियाँ हैं, उनको पहले हम तोलते हैं, नाप तोल हमारा करके फिर उसको भिगोते हैं। भिगोने के बाद में 12 घंटे जैसे हमने शाम को भिगो दिया तो सुबह हम 10-11 बजे उसको प्रेशर वाली मशीन से धोते हैं। धोने के बाद में बिल्कुल साफ़ हो जाती है, वो जैसे सोने की तरह चमकती है। क्योंकि हम कोई छुपा नहीं रखते कोई चीज़ भी, हम जो भी चीज़ ले रहे हैं बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाते हैं। और उसके बाद में महिलाएं हैं जो मेरे पास 10-15 महिलाएं, उनमें से 2-4 बेचारी लग के ओंखड़ी में कूटा जाता है उनको, जड़ी बूटियों को। मतलब मशीन से काम नहीं करते? नहीं जी, मशीन कहीं नहीं है, सब महिलाएं काम करती हैं। हाँ, प्रॉपर हाथ से सारा काम होता है। कुटाई है, उसको धुलाई है, धुलाई है, उसकी रगड़ाई है और फिर गर्म किया जाता है, प्रोसेस मतलब पूरा इस तरह से सारी महिलाएं काम करती हैं हाथ से। सब महिलाएं करती हैं। जैसे जड़ी बूटियों को कूटने के बाद में हम बड़ी कढ़ाई में डालते हैं, उसको 72 घंटे तक उबाला जाता है। और बाद में जो काढ़ा बन गया, काढ़ा बनने के बाद में उसको छाना जाता है जी। छानने के बाद में जो हमारा 4 साल पुराना गुड़ होता है। अच्छा, गुड़ इसमें 4 साल पुराना डालते हो? हाँ जी। क्योंकि जो शुगर में लोग खाते हैं ना बेचारे च्यवनप्राश, तो उनका शुगर नहीं बढ़ता है। जी जी। अच्छा, इस च्यवनप्राश से शुगर नहीं बढ़ेगा? ना जी, बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। तो गुड़ होता है, नाप तोल हमारा करके हम उसके अंदर काढ़े के अंदर गुड़ को अच्छे से मिक्स करते हैं। जी जी। मिक्स करने के बाद में छोटी छन्नी से छानते हैं। जी जी। फिर उसको कढ़ाई में डालते हैं। जी जी। कढ़ाई में डाल के फिर चाशनी बनाते हैं। उसकी चाशनी में भी हम यकीन नहीं करते, उसमें भी झारनी लगाई जाती है। जी जी। विशेष ध्यान रहता है सफाई का। जी जी। कि किसी के आगे कोई चीज़ आ ना जाए, जी हम जी। पूरा ध्यान रखते हैं। और फिर उसमें जब चाशनी बन जाती है उसके अंदर पिस्टी डाली जाती है। अच्छा। थोड़ी थोड़ी करके उसको उतार के थोड़ा ठंडा करके चाशनी को, फिर उसके अंदर पिस्टी डाली जाती है। अच्छा। पिस्टी की घुटाई हो गई जी। बाद में उसमें जो हमारी पापुर जिले की जो केसर है, केसर, हाँ जी, बिल्कुल प्योर केसर है अपनी। अच्छा। केसर डाल के फिर घुटाई करते हैं। फिर इसकी घुटाई दोबारा से करते हैं? हाँ, केसर को भी हम कुंडी में कूटते हैं, जो आपको पहले दिखाया था हमने। जी जी। वो उसमें कूट करके पीस करके फिर उसके अंदर केसर डालते हैं। जी जी। केसर को डाल के बाद में उसकी एक बार घुटाई करते हैं। जी। और जब केसर की घुटाई हो जाए बाद में उसको हम जो प्रक्षेप होता है, जैसे लौंग, इलायची, जायफल, जावित्री, पीपड़ी, छोटी पीपड़ी, बड़ी पीपड़ी, जितनी भी, जैसे कि नाग केसर हो गया, हरड़ है? हाँ, नहीं, हरड़ तो काढ़े में डाली जाती है। अच्छा। 10 जड़ी बूटियाँ इसकी सूखी होती है। फिर उसका जो मिश्रण होता है पाउडर, वो इसके अंदर डाला जाता है। फिर उसकी पौना घंटा तक 1 घंटा तक घुटाई होती है च्यवनप्राश की। अच्छा, घुटाई करते हैं? हाँ जी। अच्छा। घुटाई भी हाथ से होती है। जी जी। जो कहते हैं ना, मर्दनम गुणवर्धनम। गुणवर्धनम। हाँ जी। जितनी घुटाई करेंगे उतने गुण बढ़ते जाएंगे? हाँ जी, जितनी घुटाई करेंगे उतना ही फायदेमंद रहेगा। तो घुटाई कितनी देर करते हो आप? 1 घंटा। 1 घंटा तक? हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। 1 घंटे तक घुटाई चलती है। ठीक ठीक। फिर बाद में इसको डब्बों में भरा जाता है, कांच के डिब्बों में। जी जी।
बाद में फिर ऐसी पैकिंग हो जाती अच्छा, है। लास्ट में आके इस तरह की पैकिंग हो जाती है। हाँ जी, और इसके बाद फिर आप कोरियर कुरियर से भेजते हैं जी बाद में। कोरियर से मतलब सुविधा पूरे भारत में है, हाँ जी, कहीं भी? हाँ कहीं भी। इसका रेट क्या है वैसे चमनप्राश इसका का? रेट है 1200 रुपये। 1200 रुपये में मतलब विद ट्रांसपोर्ट किराया लगा करके हाँ, सब फ्री डिलीवरी है। फ्री डिलीवरी 1200 रुपये। 1200 रुपये में अगले घर पहुंच जाएगा। हाँ, घर पहुँच तो जाएगा। अपना फ़ोन नंबर वगैरह क्या है? फ़ोन नंबर है 97 29 129 129। अच्छा, दोबारा से एक बार फिर बताओ। 97 29 129 129। ठीक, और ठीक। एक नंबर हो रहा है 81 999 999 66। ठीक ठीक, ये टोल फ्री अपने नंबर है मतलब हाँ जी। कंपनी के? और हमें ऑर्डर वही इंसान, वही जो कहते हैं ना, वही आदमी करे जो शुद्ध शाकाहारी हो। जी जी जी, शुद्ध शाकाहारी। हाँ, शराब, अंडा, मांस, मीट खाने वाला हमें ऑर्डर ना दे, ठीक ठीक, भूल बहुत के भी ना दे। हम उनको ये सामान नहीं देना चाहते। नहीं देना चाहते। ठीक ठीक, ये बहुत राम जी का प्रसाद है। राम जी का प्रसाद है। हाँ जी। ये नीचे लिखा भी है राम रसोई है। हाँ वाह जी वाह। मतलब ये काम भी मेरे ख्याल कच्ची है ना? हाँ जी, मतलब ये साधु संतों से श्रृंगार किया हुआ जो है। सनातनी मतलब जो लगभग ये मैंने यहाँ पर देखा राम हाँ जी। रसोई के अंदर सनातनी जो हमारा मतलब देसी है, रगड़ाई गुड़ाई सब मतलब हाँ हाथ से जी। चलती है। महिलाओं को रोजगार इसलिए दिया गया है क्योंकि आदमी कहीं जाके काम कर सकता है, जी जी महिला तो महिला के पास ही काम कर सकती है। जी जी। तो हमने ये सोचा क्यों ना महिलाओं को ही रोजगार दिया जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना, हाथ बढ़े काम बढ़े। हाथ बढ़े काम बढ़े, ठीक हाँ बात है। जी। तो मैंने ज़्यादातर यहाँ पर देखा ज़्यादातर महिलाएं काम करती है। तो महिला हाँ जी। अपने पास कितनी महिलाएं काम करती है यहाँ पे? 15 महिलाएं हैं। इनका भी पालन पोषण हो जाता है, इनका मतलब बाहर हाँ जी। दिहाड़ी करने नहीं जाना पड़ता। कभी नहीं जी, खेतों में बाहर जाते कहीं नहीं जाना महिलाएं खेत में काम करने जाती है, हाँ तो ये यहीं पर अपना गुजारा कर लेती है, आपका काम बढ़ जाता है हाँ जी। और इनके भी मतलब इनकम हो जाती है। हाँ, इनको भी इनकम मिलती है। बहुत बढ़िया आपने मतलब जो महिलाओं और के लिए काम सब किया। महिलाएं बहुत ईमानदारी से काम करती है और जी। बहुत अच्छी हैं। जी जी सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। सब महिलाएं, जो भी बेटियां भी लगी हुई है यहाँ हाँ, पे, बेटियां भी जो लगी हुई है। मैनेजर का काम करती है, जी, कुछ जी। पैकिंग भी करती है, तो बेटियां भी बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो आप मतलब कोरियर कितने दिन में अगले घर पहुँच जाता है लगभग? देखो जी, अगर सीजन में ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो हाँ। कई बार हमसे 15 दिन भी लग जाते हैं, कई बार महीना भी निकल जाता है। अच्छा अच्छा। और COD की पेमेंट पहले डालनी पड़ेगी बाद में डाल सकते हैं? पेमेंट पहले ही होती है जी। अच्छा, टोटल मतलब पेमेंट पहले डालने के बाद यहाँ से कोरियर निकलता है? हाँ जी। कई बार क्या होता है पेमेंट डालें और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजें उसके- और व्हाट्सएप पे ही जवाब मिलेगा। ये नहीं है कि आप बार बार कॉल करोगे और परेशान करोगे, क्योंकि हमारे पास एक लड़की है जो मैनेजर का काम जी जी, मतलब टाइम उनको वापसी रिप्लाई मिल जाएगा, चाहे ये मतलब 5 घंटे लगे 7 लगे चाहे 1 दिन लगे, हाँ रिप्लाई वापसी दे देते हैं। हाँ, दे देते हैं जी, बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, मतलब COD की दिक्कत नहीं, मतलब COD नहीं है, COD नहीं है जी, बिल्कुल भी। पहले कैश पेमेंट डालने उसके हाँ। बाद ही मंगाए। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। और थोड़ा ऐसे है कि देखो, जल्दबाजी ना करे कोई भी, जी जी क्योंकि यहाँ बहन बेटियां ही काम लगी हुई हैं, और जो कॉल करे तो भी थोड़ा ध्यान से करें, कोई उल्ट सुल्ट ना बोले बहन बेटियों के साथ। अच्छा, ऐसे बताओ आप यहाँ से कितने दिनों से काम करें चमनप्राश का? ये हमें हो गया 10 साल के करीब। 10 साल के लगातार काम कर रहे हैं। हाँ जी, लगा। और जैसे मैं चाहता हूँ, अब तो सर्दी का टाइम हाँ है, जी। गर्मी और सर्दी में अलग चमनप्राश बनता है कैसे? हाँ जी, गर्मियों का अलग है। अच्छा, ये सर्दियों का है। हाँ, उसमें चंदन क्या का बनाते हैं। उसमें क्या अंतर है? उसमें अंतर ये है कि जो गर्म चीजें ना वो हम हटा के वहाँ ठंडी चीजें रखते हैं उसमें। जैसे चंदन वगैरह? हाँ, चंदन वगैरह डाल और इसके के। अंदर इसके अंदर केसर डाल केसर डाला जाता हाँ है। जी। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री राजीव दीक्षित जी, जो हमने इनकी प्रेरणा लेकर ही हमने ये काम शुरू किया। वाह जी वाह जी, वो बहुत बढ़िया इंसान थे, बहुत ही मतलब देश के प्रति बहुत ही मतलब बड़े सपने थे इनके। मैंने राजीव भाई के व्याख्यान सुने थे। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।